दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं बनारस में आया हूँ। एक ऐसे डेयरी फार्म पर आया हूँ जो कि एक महिला किसान है। आइए यहाँ के जो फार्मर हैं उनसे मिलते हैं, उनके पूरा डेयरी फार्म विजिट करते हैं, उसको जानते हैं डेयरी फार्म कैसे चलता है, क्या कमाई है, क्या लागत है, क्या नुकसान है, पूरा जानकारी देते हैं। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले आपका स्वागत है कृषि धारा में। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं मुझे एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं अर्चना गुप्ता और जगह है अमरा पचकोसी रोड। मैम आप डेयरी फार्म कब से शुरू किए हैं, कब ये से देखिए, क्या जर्नी है? हम जब शुरू किए हैं हमें साल भर हुआ है। और हमारे पीछे फॉर्च्यूनर है, जी। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपकी फॉर्च्यूनर आपकी कमाई से आई है। आप डेयरी फार्मिंग करती हैं, बहुत सालों डेयरी फार्मिंग कर रही हैं। जी हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए ये मेरा जो फॉर्च्यूनर है वो हम अपने मेहनत के बल पर ही जी खरीदे हैं। जी। आइए आपके फार्म में चलते हैं, वहाँ पूरी बात करते हैं। ठीक। तो दोस्तों हम आ गए हैं मैम के फार्म पर। मैम अपना फार्म का ये साइज वगैरह क्या है? ये है 2000 स्क्वायर फीट। जी 2000 ये है और मतलब मिला के पूरा 3000 स्क्वायर फीट। 3000 स्क्वायर हाँ। फीट। और एक है जो है वो 6000 है। 6000। अच्छा दो फार्म है क्या आप? नहीं ये तो है 3000 और ये वाला जो गेट है जी जी। ये इसमें है 6500 स्क्वायर अच्छा। फीट। मतलब दो फार्म है, दो हाँ शेड है। दो बनाए हैं, अभी जानवर और बढ़ाएंगे ना तो उसमें फिर अच्छा। और करेंगे। मैम अपने यहाँ कितने एनिमल हैं, पशु कितने हैं इसमें? यही 20 से 25 है। 20 से 25 है। हाँ। आइए पहले पशु देखते हैं, फिर उसके बाद लागत और कमाई पर बात करते हैं। ठीक है ठीक है। तो ये पहली भैंस है। हाँ अभी ये गाभिन है। अच्छा अच्छा, आप दूध पर ही काम करते हैं या पशुओं को खरीदते बेचती हैं? नहीं दूध पे भी करते हैं और खरीदते बेचते भी दोनों हैं। काम? हाँ दोनों। मतलब ग्राहक आ जाते हैं तो सेल भी कर देते अच्छा। हैं, नहीं तो अपना तो डेयरी है ही। जी जी। तो पहली भैंस से शुरू करते हैं। जी। जैसे ये आप फार्म की है या खरीद कर लाई थी? नहीं ये खरीद कर लाए खरीद कर हैं। लाई थी। हमारे यहाँ ज्यादा टोटल भैंस हरियाणा की ही है हरियाणा से लगती और है? ज्यादा से ज्यादा हम रड़वी मलिक से खरीदते हैं। जी। हरियाणा, रोहतक, जिंद इसी जगह से हम भैंस खरीदते हैं। तो इस समय कितने भैंस मिल्किंग में है? मिल्किंग में इस समय 20 है। 20। और कितना दूध हो जा रहा है? ये 200 लीटर करीब 200 होगा। लीटर। और अपने यहाँ जो दूध होता है क्या करते हैं? ये सेल कर देते हैं हम। कितने में सेल होता है? देखिए वैसे तो दूध का रेट 80 रुपये लीटर है। जी। लेकिन हमारे यहाँ जो यादव लड़का आता है दूता है वो जी। दूध कर ही ले जाता है तो उसको हम 60 रुपये लीटर देते हैं। तो यानी कि डेली कितनी इनकम हो जाती है? देखिए अगर एक भैंस में अगर 700 रुपये हम कमा रहे हैं, जी जी। इन लोग 300 350 बहुत ज्यादा खिलाएंगे। आप जो एकदम ताजी भैंस है तो 400 खिलाएंगे। जी। नहीं करके भी 300 एक भैंस में बचता है, तो आप जोड़ लीजिए। घाटा नहीं है, भैंस में घाटा नहीं है। आइए अपनी भैंस दिखा दीजिए, कौन कैसी भैंस है, क्या ये है? देखिए। थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए उनका। ये बच्चा दी थी, ये 7 महीने के बच्चा जो है इसका जी जी। खराब हो गया, तो इसलिए ये भैंस जो है खराब हो गई। खराब हो गई है और दूध देती है 7-8 लीटर। जी जी। और ये अभी गाभिन है, ये 8 महीने की गाभिन है। ये 22 लीटर दूध देती 22 है। लीटर दूध। हाँ। कौन सी ब्यात में है? ये दूसरे ब्यात में है। दूसरे ब्यात में। ये जो है ये भी बच्चा दी थी, 7 महीने की गाभिन थी। जी जी। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो गया, जी जी। तो अभी भी ये दूध देती है वही 7-8 लीटर। जी जी। अभी क्रॉस अभी नहीं हुई है। फिर ये जो है इन लोग का दूध है 18 लीटर, 17 से 18 17 से 18 लीटर। हाँ ये तीनों में, ये सब यहाँ 17 से 18 लीटर वाली भैंस है। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा भैंस ही है, गाय नहीं है। गाय एक दो ही है बस। गाय हम ज्यादा नहीं रखते, गाय में हमें बहुत घाटा चला गया है, इसलिए गाय हम सिर्फ शौक से रखते हैं। ये ऐसा क्या है जो आपको गायों में घाटा लगा? हो सकता है तजुर्बा ना हो हमें, जी जी। गाय पालने का हमें तजुर्बा नहीं है, इसलिए हमें घाटा होता है। जी। इसलिए हम गाय नहीं रखते हैं, गाय सिर्फ अपने शौक के लिए रखे हैं। तो मैम जैसे कि आप पिछले 25 साल से पशुपालन में हैं, पशुपालन कर रही हैं, इसमें क्या क्या परेशानियां आई हैं आपको? नहीं 25 साल से हम पशुपालन कर नहीं रहे जी हैं, जी। शौकिया में खाली देख रहे थे। पहले तो हम जानते नहीं थे कि जी। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है, भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है। पहले भैंस और गाय के बच्चा होता था तो हम ये कहते थे लड़की हुआ है, लड़का हुआ है, हमें ये सब कुछ भी नहीं मालूम। देखते देखते हम सबका तब ये इसमें हमारा शौक जो है 1 साल से प्रॉपर्ली। हाँ एकदम परफेक्ट हो गए हैं। तो क्या क्या परेशानियां आती, क्या क्या परेशानियां देखिए इन लोग में बहुत सारे हैं। जी जी। जैसे थनैली हो जाता है, जी। खूर का बीमारी हो जाता है। जी। जैसे कि जो पीछे से निकलता है उसको हम लोग पुरैन कहते हैं, है ना।
और लोग अपने अपने भाषा में क्या बोलते हैं वो हमको तो नहीं पीछा मिलता है। निकलना, फूल निकलना, बेली निकलना, प्रोलैप्स, बहुत बहुत हाँ, तो हम लोग इसको पुरैन ही कहते हैं। जी। ये जो है बहुत गंदा रोग होता है। जी। जैसे कि जो ये भैंस गाय जो अपना मल मूत्र छोड़ती हैं, जी। तो जो बह कर जो गड्ढे में जाता है, और जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं इधर उधर देखे हैं और कोई भैंस चली गई उसमें जब चली गई तो उनके पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन हो जाता है। जी। जब इन्फेक्शन हो जाता है, ये खास तौर से गाभिन भैंस को होता है। जी जी। और वही पुरैन जो है फेंकती है। ये भी है, और दूसरी बात कैल्शियम की कमी भी होता ये है। कैल्शियम की कमी होता है। जी। जैसे कि कोई भूसा सिर्फ खिला रहा है तो भूसा खाने से भैंस कितना ताकतवर रहेगी, जी। या खाली हरा चारा खिलाने से कितना वो ताकतवर रहेगी, नहीं रहेगी ना। इसके लिए पर्टिकुलर भोजन देना पड़ता है, तब जाके आपके जानवर स्वस्थ रहेंगे। तो क्या आपके फार्म पर ऐसा कुछ आया काफी क्या? हाँ, देखिए हमारे यहाँ देखिए एक पाउडर आया है। जी जी। ये देखिए पीछा मुक्ति, ये देख रहे हैं? जी जी। ये जो पाउडर है ये मात्र 2 दिन खिलाना पड़ता है। 250 ग्राम, 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को। और जैसे कोई भैंस अगर कम दिखा रही है, इतना दिखा रही है इतना, तो उसको सिर्फ मात्र एक टाइम दीजिए 250 ग्राम। हाँ, और 2 दिन के बाद भी यदि किसी का मतलब किसी किसान भाई या बहन के भैंस नहीं ठीक हो पा रही है, तो वो अपनी भैंस का वीडियो बनाए, वीडियो बनाकर ये जो है कंपनी है इनको भेजे, यानी खिलाते हुए जब निकला रहे तो वो हाँ, दोनों वो बना कर दे, तभी तो ये कहेंगे ना कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये गारंटी लेते हैं। 100% की गारंटी लेते हैं। तो जब गारंटी ये ले रहे हैं तो शिकायत तो हम इन्हीं से करेंगे ना, कि ना कि दूसरे से हम जाकर करेंगे। क्योंकि अब कोई भी व्यापारी रहेगा, जानवर अपना बेचेगा, तो उसको अगर ये रोग रहेगा तो बताएगा नहीं किसी को। कभी कोई नहीं बताएगा कि हमारी भैंस में ये ऐब है, सब छिपा कर बेच देते हैं। यानी कि आपको पुरैन से पीछा मुक्ति से मुक्ति मिल गई। हाँ, ये एकदम मुक्ति केंद्र है। ये दवा ही मुक्ति केंद्र है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए एक किसान भाई आया था जो कि बहुत गरीब था, और उसको हम बताएं कि देखिए यही दवा खिलाइए, और वो 2 दिन खिलाया और बोला कि मैडम एकदम हमारी भैंस सही हो गई। तो हम इस पर विश्वास करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वहाँ होती है, जैसे कोई व्यापारी से भैंस खरीदता है, कुछ खरीदता है, उसका पिछला रिकॉर्ड नहीं होता है। उन लोग देखिए व्यापारी सिर्फ अपना पैसा देखते हैं, आपका प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। हर इंसान सिर्फ अपना सोचता है कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा खड़ा हो जाए, आपका कहाँ डूब रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अर्चना डेयरी में ऐसा काम नहीं होता है। जो है, जितना है, जैसा है वैसा हम बताएंगे। इसीलिए देखिए हम बुरे रहते हैं। यहाँ पे जो भी है हमारे बनारस के जो बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं, इन लोग सीधा कहते हैं कि अर्चना डेयरी से मत लो भैंस, क्योंकि अर्चना डेयरी गारंटी लेती है कि 18 लीटर है तो 18 लीटर है, ना कि 10 लीटर कहकर 18 लीटर बनाते हैं। और व्यापारी 10 लीटर दूध देगी और कहेंगे 18 लीटर देती है। और यहाँ के जो हमारे भाई हैं जो पशुपालक है, जो जानवर रख रहे हैं, उनको ये नहीं चिंता रहता है कि हम अगर एक बार अर्चना गुप्ता के यहाँ डेयरी में पैसा गिन रहे हैं तो हम दूध ले रहे हैं भैंस से। उनको ये नहीं समझ, उधार लेंगे 1.5 लाख का 2.5 लाख दे देंगे, वो उन लोग को मंजूर है। यानी कि आप अपने यहाँ जितने पशु लाते हैं सब हरियाणा से लाते हैं? हम हरियाणा से ही लाते हैं, लोकल से नहीं? नहीं, लोकल से नहीं लेते हैं। लोकल से कभी कभी लेते हैं, जो हरियाणा से ला के गिराते हैं उनके यहाँ से लेते हैं। तो कौन कौन सी ब्रीड आप लाते हैं हरियाणा से? हम हरियाणा से मुर्रा नस्ल लाते हैं, सिर्फ मुर्रा नस्ल। तो कितने दूध तक की लाती हैं? देखिए हम जो भी लाते हैं 16 लीटर से कम नहीं लाते हैं, और जो कभी सस्ता लाते हैं तो वो 10 से 12। गाय भैंस में परेशानियां देखिए, सिर्फ इन लोग थोड़ा सा इन लोग को फीवर हो जाता है, कभी थन में दिक्कत हो जाता है, कभी थन अगर बड़ा थन है, बाट जो होता है वो अगर बड़ा रहता है ना तो दब जाता है। जो वो दब जाता है ना, सारा प्रॉब्लम उसी में है। तो जो मेस्टाइटिस होता है सबसे ज़्यादा उसी में है। उसमें क्या होता है, उस समय फिर भैंस बिकती नहीं है। थनैला से यानी कि पशु पूरा बेकार हो जाता है। मोटा हो जाएगा थन, जो आएगा अब हमारा 3 लाख की भैंस, उसको लोग 1.5 लाख बोलेंगे देने के लिए, तो कैसे बेचेंगे हम? और यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ ये दाना भेवा हुआ है। दाना, तो दाने में क्या क्या देते हैं? ये बिनौला खरी है, चने का चूनी है, दलिया है, चोकर है। इसको भिगो देते हैं, भिगोने के बाद इन लोगों को 2 घंटा भिगो देते हैं। उसके बाद आप दाना बनाया नहीं लेते, खुद अलग बनाते हैं, अलग अलग दाना लेकर बनाते हैं? हाँ, ये भिगो कर इतना देते हैं, और चोकर, भस्सी, कराई ये सब जो है अलग सूखा देते हैं, भूसा और चोकर में मिलाकर उसको अलग देते हैं, और उसके ऊपर ये एक बाल्टी। एक भैंस को कितना दाना देते हैं? एक भैंस को हम कम से कम 8 से 10 किलो दाना देते हैं।
तो आपके यहाँ कितना भूसा लग जाता है डेली? हमारे यहाँ जो है 25 से 30 कुंटल। 25 से 30 कुंटल लग जाता है। हाँ। महीने में कितना खर्च हो जाता है दाने पर आपका? दाने पे होता है 2 से 2.25 लाख। सब 2 से 2.25 लाख। और भूसे पर? भूसे पर वही 30,000 35,000 इतना। और हरा चारा के लिए क्या करते हैं? हरा चारा की जगह पे हम गुड़ और तेल देते हैं, क्योंकि यहाँ भैंस खोल देते हैं ना, तो हरा चारा हो नहीं पाता है, जी। तो उसके जगह पे हम गुड़ और तेल देते हैं। तो गुड़ और तेल कितने लग जाता है महीने में? महीने में हमारा लग जाता है 3 से 4 टीना तेल लगता है। तो कितने का लगभग? एक टीना तेल आता है वही 2400 2500 ऐसे। नहीं, लगभग 10,000 का। हाँ, 10,000 का तेल हम लग देते जाता हैं। गुड़ देते हैं जी। 6 बोरा 7 बोरा लग जाता है। मगर खिलाने में हम कोई कंजूसाई नहीं करते, हम क्या करेंगे पैसा बचाकर। जी। हमारा ये परिवार है, तो परिवार में हम पैसा गिन कर नहीं करते हैं। तो महीने में कितनी बचत हो जाती है आपकी? बचत पे हम ध्यान नहीं दिए हैं जी, तब भी मोटी मोटी बात कितनी? हम कभी ध्यान ही नहीं दिए हैं। जी। बचत पे हम कभी ध्यान ही नहीं दिए हैं, हम खाली खिलाने पे इन लोग के ध्यान देते हैं। और जैसे कि मैम आपने अपना फॉर्म दिखाया, काफ़ी अच्छी जानकारी दी, अपने पीछा मुक्ति के बारे में बताया किसानों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, नमस्ते। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।